लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा का चुनाव देश की सर्वोच्च पंचायत का चुनाव है। लेकिन इस चुनाव को भी समाजवादी पार्टी ने मजाक का विषय बना दिया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी ने इतनी बार अपना प्रत्याशी बदल दिया है कि प्रत्याशी देने के पहले, मैदान में अखाड़ा सजाने के पहले ही समाजवादी पार्टी अपना हार मान चुकी है। ये बार बार प्रत्याशी बदलने का जो कारण है, आपने देखा होगा, पहले एक प्रत्याशी को दिया तो उसे लगा कि वह बदायूं के अखाड़े में फिट नहीं होगा तो उसको मना कर दिया गया। फिर चाचा को दिया तो चाचा पे उम्र का लगता है ज्यादा बोझ आ गया, चाचा ने पलायन का रास्ता अपना लिया। अब भतीजे पर विश्वास करने का प्रयास हुआ है, लेकिन भतीजे के पांव पहले ही उखड़ चुके हैं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, कई क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले ही शाहजहांपुर का प्रत्याशी फिर बदल दिया, यानी नामांकन के दिन बदल दिया, अंतिम दिन नामांकन के बदल दिया गया। इससे पहले रामपुर में, मेरठ में, और इसलिए जनता जनार्दन कह चुकी है ये प्रत्याशी बदलने से नहीं काम होने वाला है। पुराना जितना भी लेखा जोखा है उसका हिसाब जनता जनार्दन इस चुनाव में फिर से करने वाली है समाजवादी पार्टी का। बहनों और भाइयों, ये पूरा क्षेत्र वेदों की भूमि है, पुराणों की भूमि है, और इस भूमि में भारत की परंपरा को एक नया मार्ग दिखाया और उसी परंपरा का अनुसरण करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस क्षेत्र में इस स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए, मां गंगा की स्मृतियों को जीवंत बनाए रखने के लिए नमामि गंगे परियोजना के साथ साथ आपको गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात भी दी है। गंगा एक्सप्रेसवे का मतलब यह क्षेत्र भी औद्योगिक विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बनने जा रहा है। आपकी दूरी को भी और दिलों की दूरी को भी यह कम करने में सहायक होगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आए हैं आपसे कहने के लिए 2024 का लोकसभा का चुनाव यह सामान्य चुनाव नहीं है, देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने वाला चुनाव है।